हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केमो नाचो। मैं गोविंद सर, योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स वेदांतु एनडीए मेड इजी चैनल के ऊपर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहां पे बहुत सारे बच्चे मुझे यहां पे बोल रहे थे सर एक गैट के ऊपर एक जनरल वीडियो आप बनाओ, जनरल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। तो सोचा चलो एक बार बच्चों के सामने जाके उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो जिस भी बच्चे को गैट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, ये वीडियो हर एक उस बच्चे का यहां पे हेल्प करने वाला है। चलो गाइस, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमें मालूम है एनडीए जो होता है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जामिनेशन है, और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जा सकते हो। गाइस, ये टोटल जो अपना पेपर रहता है, अगर मैं स्पेशली गैट के पेपर के बारे में बात करूंगा, 600 मार्क का पेपर रहता है और 2.5 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा देता हूं एनडीए के एग्जामिनेशन का। अगर हम यहां पे देखेंगे, रिटन एग्जामिनेशन का जो अपना वेटेज होता है वो 900 मार्क का होता है, और अपना एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो 900 मार्क का होता है। तो रिटन एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है मैथमेटिकल ओवरऑल मैथमेटिक्स का पेपर देखा जाएगा, 300 मार्क का पेपर होता है, और जो वीडियो आज हम बना रहे हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, 600 मार्क का इसका पेपर होता है। और यहां पे जैसे मैंने बोला 900 मार्क का आपका टोटल एसएसबी का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आप में कितने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ये सारी चीजें यहां पे शेयर की जाएंगी और आपको अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाएगा। जी हाँ गाइज, बट आज का ये जो सेशन होने वाला है, बस हम यहां पे गैट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। गाइज, अगर हम इस पर्टिकुलर गैट के पेपर के बारे में बात करेंगे तो ये जो 600 मार्क का पेपर है उसमें से आप देख सकते हैं 150 एमसीक्यूज आपको दिखेंगे। इसमें से अगर आप ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, 50 एमसीक्यू आपको इंग्लिश के पार्ट के ऊपर आएंगे, जिसका वेटेज 200 मार्क का रहने वाला है, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 400 मार्क का वेटेज इसका होता है। तो ये 200 अंग्रेजी के और ये 400 जनरल नॉलेज सवाल आपको एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। इसलिए हमें ओवरऑल अच्छे तरीके से खुद को डेवलप करना पड़ेगा। गाइस, अगर हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे तो जिसमें ग्रामर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका वोकैबुलरी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जैसे टेस्ट किया जाता है। अगर मैं ग्रामर के बारे में बात करूंगा तो भी स्पेसिफिकली यहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पार्ट्स, देन टेंसेस, वॉइस, नरेशंस, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी में अगर हम देखेंगे तो सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके के सवाल। और अगर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हो पैराग्राफ जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह के सवाल हमें इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहां पे जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो जनरल नॉलेज का सेक्शन अगर आप देखोगे 3 कैटेगरी में अगर हम स्प्लिट करने का कोशिश करें तो जनरल नॉलेज में जो साइंस सेक्शन है, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन एज वेल एज बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको यहां पे दिख सकते हैं। तो फिजिक्स में जनरली लॉज ऑफ मोशन, फिर एनर्जी एंड पावर, हीट एंड लाइट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो एसिड, बेसिस, उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह वगैरह, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, जैसे हम बोल सकते हैं हार्ट, आई, करेक्ट, उसके बाद डिसीजेस कौन से हो सकते हैं, उसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें ओवरऑल सारे चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी जीके के सिलेबस में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के बारे में बात करूंगा, जो अपना सेकंड सब टॉपिक है, आप देख सकते हो इसमें इंडियन हिस्ट्री के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो ज्योग्राफी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अगर इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल आ सकते हैं, करेक्ट, कौन सा मूवमेंट कौन सा टाइम पे चालू हो गया था उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल आ सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर देखोगे तो क्लाइमेट जोन्स, वेरियस लेयर्स जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद ओजोन लेयर वगैरह वगैरह के सवाल। और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो एग्जैक्टली फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना जनरल नॉलेज में ही ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एक जनरल ग्लिम्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे तो रिसेंट 4-5 महीनों में जो कुछ भी ताजी खबरें हुई है उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आर्म फोर्सेस में जाना है तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर रिसेंटली जो तेजस क्रैश हुआ, कौन वो पायलट थे जो ऑन ड्यूटी शहीद हो गए, ऐसे नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में जनरली इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, उसके बाद डिफेंस, जैसे मैंने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड रिकॉग्निशन में इंडियन एथलीट्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक्स के क्या क्या अपडेट्स है, वर्ल्ड कप के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब आप देखोगे ग्लोबल क्राइसिस से लेके लोकसभा इलेक्शंस तक, लोकल इलेक्शंस तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये ओवरऑल करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है।
और इस सब का नॉलेज हमें एज एन ऑफिसर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम गैट के सक्सेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं गाइस कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एम अंग्रेजी के ऊपर होना चाहिए। हमें यहां पे कम से कम 40 प्लस करेक्ट आंसर किसी भी हालत में लाने हैं। अगर हम यहां पे आए उसके बाद हम साइंस एंड हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 70 to 80% का एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं अगर प्रॉपरली आपने पढ़ाई किया है सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ, तो ये भी 70 to 80% एक्यूरेसी जनरली बन जाती है गाइज। यहां पे अगर हम देखेंगे हमें यहां पे किसी भी आंसर को ब्लाइंडली गेस नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें जरूर हैम्पर कर सकता है। तो अपना मेन टारगेट यहां पे अंग्रेजी के ऊपर होना चाहिए। 70 to 80% अपना एक्यूरेसी अगर इसमें आ गया तो गैट का पेपर क्लियर करना आसान बन जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे सबसे ज्यादा इंग्लिश के ऊपर अपना फोकस रहना चाहिए, उसके बाद साइंस के ऊपर, उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद ज्योग्राफी के ऊपर और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बार चार्ट है आपको हेल्प करेगा कि कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद यहां पे आपको एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जाए और डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दे, दैट शुड नॉट बी द वे गाइस। मैं आपको बोलना चाहूंगा पहले आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू करो। जो बुक आपको अच्छा लगता है एनडी के लिए आप उस बुक से प्रॉपरली पढ़ना शुरू करो। एक बार आपने आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके बाद आपको आपका स्किल यहां पे डेवलप करना है। तो आपको क्या करना है, 50 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको वीक में सॉल्व करने हैं, तब जाके आपका कमांड यहां पे उस सब्जेक्ट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिव रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पढ़ा और उसको भूल गए तो वो कोई क्योंकि सिर्फ पढ़ा और उसको भूल गए वो कोई भी काम की चीज नहीं है। हमें प्रॉपरली यहां पे रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर एक टॉपिक के ऊपर अगर 1 पेज नोट्स बना लेते हो, मतलब कितना भी बड़ा टॉपिक है अगर आपने प्रॉपरली उसका 1 पेज नोट्स बना दिया तो जब भी आप रिवीजन करोगे उस पर्टिकुलर 1 पेज में ही आपका पूरा चैप्टर यहां पे कवर हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक 1 पेज नोट्स, दैट्स अ की स्ट्रैटेजी जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद लास्ट में जब अप्रैल मंथ में अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो या सितंबर मंथ में अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा आप नेट प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको वहां पे आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको रिगरसली यहां पे मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आपको एनालाइज करना जरूरी है कि एग्जैक्टली मिस्टेक्स कहां पे हो रहे हैं ताकि आप हर दिन खुद को डेवलप कर सको। क्योंकि गाइज ये जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ हम बोल सकते हैं कि आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं, आपके स्ट्रैटेजी का, आपके पेशेंस का, आपके हर एक उस पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का एग्जामिनेशन है जो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ओवरऑल दे रहे हो। तो गाइज मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर हमें यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनल टिप्स शेयर करनी है तो बस मैं इतना बोलूंगा, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, वहां से कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करो, वहां से स्ट्रैटेजीज आप डेवलप करने का कोशिश करो। जब भी आपने लेक्चर्स यहां पे लाइव होते हैं आप लाइव लेक्चर ज्वाइन करो। अगर किसी रीजन की वजह से अगर आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाए तो सारे नोट्स हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाउनलोड करो और अच्छे तरीके से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। उसके बाद जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने, आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देना जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई करते हो एग्जैक्टली आप कितने डेप्थ तक पहुंचे हो ये आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा जब आप प्रॉपरली और सिंसियरली मॉक टेस्ट दोगे। हफ्ते में एक बार आपका मॉक टेस्ट होना ही चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या फिर अगर आपका ओवरऑल यहां पे स्टडी हो चुका है तो ओवरऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में एक बार देना ही है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि आपको 1 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना है क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे वहीं से आपका ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। बस इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक करना है जहां पे 5 से 6 लाख बच्चे अपेयर करते हैं और उसमें से बस 300 से लेकर 400 बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं तो हमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, जो बच्चा सिंसियरली अपना 1000% इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए देगा, उसका सिलेक्शन यहां पे होना 100% लाजमी बनता है गाइस। यस गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है एक बेसिक आइडिया देगा कि एग्जैक्टली गैट एग्जामिनेशन क्या होता है और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे और आपके अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दिस इज योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ।